हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं G20 से संबंधित दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। 2-4 दिन पहले आपके सामने मैं एक वीडियो लाया था जिसमें G20 दिल्ली घोषणा में जो जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैं आपको बताया था। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में एक खास बात है। इस वीडियो में इस साल G20 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये दावे के साथ मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन हुआ है। मैं बहुत सारा वीडियो को फॉलो भी किया हूं जो दूसरे चैनल पे आया है। और मैं देखा हूं कि जल्दबाजी में बनाने में बहुत सारे वीडियो में अनगढ़ंत फैक्ट को दिया गया है जिसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारा फैक्ट बिल्कुल गलत है। मैं इस वीडियो में आपको सारा फैक्ट बिल्कुल सही देने वाला हूं, प्रमाणिक फैक्ट देने वाला हूं, ऑथेंटिक सोर्स बताने वाला हूं और बिल्कुल कम समय में 30-35 मिनट में ये सारा वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। तो बस 30 मिनट 35 मिनट आप लोग कहीं मत जाए और इस वीडियो को एक बार देख ले, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो एक साल अगले एक साल तक होने वाला है उस सारे एग्जाम में G20 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये आप लोग सब जानते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का आएगा, ये लिख के आप लोग ये ले। अब आप लोग के ऊपर है कि 30 मिनट समय देके 2 क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। एक बार देखिए, फिर डिसाइड कीजिए क्या इससे बाहर कुछ आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं G20 से संबंधित, जो कि 2023 में नई दिल्ली में हुआ 9 और 10 सितंबर को। उससे संबंधित सारा क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 बैठक आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले आंसर देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या रोचक है इस क्विज में। तो इसका भाषा उपयुक्त सभी है, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, तीनों भाषा जो है G20 का आधिकारिक भाषा। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है स्पेन स्पेन का भाषा स्पेनिश है। स्पेन G20 का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस साल स्पेन जरूर भारत आया है G20 सम्मेलन में, लेकिन वो आमंत्रण पे आया है, गेस्ट कंट्री के रूप में आया है। लेकिन गेस्ट कंट्री होने के बावजूद, परमानेंट मेंबर न होने के बावजूद भी स्पेनिश G20 का आधिकारिक भाषा है। ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शायद आप लोग में से बहुत सारे बच्चे से नहीं जानते होंगे कि परमानेंट मेंबर नहीं है स्पेन, फिर भी स्पेनिश G20 का आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में लोगों में क्या प्रयुक्त हुआ था? मैं पहले भी बताया वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में फिर बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में दावा है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या है G20 में लोगों में क्या प्रयुक्त हुआ है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि ये पृथ्वी ग्रह है, कमल के ऊपर पृथ्वी। ये है G20 का लोगो। ये देखिए आपके सामने, ये लोगो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पृथ्वी ग्रह है, यहाँ पे G20 है। G20 का ये लोगो है। इसमें कमल में 7 पंखुड़ी है। G20 में कितने कलर है ये भी देख लीजिए। एक है केसरिया, हरा, नीला और व्हाइट। ये 4 कलर है। ये है G20 का लोगो, थीम है। तो ये है। इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से रखिए। हो सकता है इस स्लाइड से 1-2 क्वेश्चन आ जाए आपका। क्या कलर है, क्या लोगो है, क्या थीम है। हम लोग आगे और देखते रहे, देखेंगे इस चीज पे विस्तार में, लेकिन इस स्लाइड को बिल्कुल आप लोग ध्यान में अपने बैठा लें। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? अभी हम लोग पिछले स्लाइड में क्या देखे हैं? 4 कलर का यूज हुआ है। केसरिया, यहां ध्यान से देखिए, केसरिया, हरा, नीला और व्हाइट। 4 कलर का यूज हुआ है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है यह पूछ दे किस कलर का यूज नहीं हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए लाल दिया गया है, आंसर हमारा लाल ही होगा। हो सकता है आपको पीला भी दे दिया जाए तो आंसर पीला होगा। आपको बस ये 3 कलर याद रखना है, केसरिया, हरा, नीला और एक और कलर सफेद। ये 4 कलर आपको याद रखना है बच्चों। इस 4 कलर के अलावा कोई भी कलर होगा, उस कलर का यूज लोगों में नहीं हुआ है। भारत में G20 2023 का लोगो क्या दर्शाता है? तो हमारा ये 23 का लोगो दर्शाता है चुनौतियों के बीच विकास। हम लोग पीछे भी देखे थे, आगे भी और अच्छे से देखते हैं, विस्तार में देखते हैं। देखिए, ये जो आपका है इसको ध्यान से देखिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जब G20 शुरुआत हुआ था उस समय इन्होंने वेबसाइट के अनावरण पे ये सब बात बोला था। आप लोगों के लिए G20 ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने ये सारा चीज आप लोगों के लिए लिया है, जिससे आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और ये अगर किसी भी चैनल पे कुछ बताया जाए तो आप लोग के पास ऑथेंटिक सोर्स है कि मैं ये चीज G20 ऑफिशियल साइट से लिया हूं। G20 ORG, आप लोग जाके इसे चेक कर सकते हैं।
3 दिन 4 दिन की मेहनत के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लाया। मैं चाहता तो 10 या 11 को क्वेश्चन लेके आता, लेकिन 100% मैं श्योर नहीं होता, मैं दावा नहीं करता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इस बार मैं दावा कर सकता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद ऑफिशियल G20 साइट पे विजिट करने के बाद एक एक पॉइंट देखा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग कंफर्म हो जाए कि ये बिल्कुल सही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री जी जब शुरुआत हुआ था G20 का, उस समय उन्होंने बहुत सारा चीज बताया था। जो अनावरण किया गया था उसमें क्या क्या बातें थी, ध्यान से देखिए। पहला बात, G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग का प्रेरणा देता है। उसके बाद देखिए दूसरा फैक्ट इसमें क्या है, यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखें, सब इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने सोचा कि एक स्लाइड में आपको वो सारा वेबसाइट का चीज उठा के दे दूं, जिससे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे समझ जाएंगे। लोग चाहें तो वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन लग जाएगा। यहाँ आधे घंटे में आपको सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और बताइए, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। लोगों में क्या हुआ था वो उतना जरूरी नहीं, फिर भी बता देता हूँ। ये ओपन कंपटीशन के थ्रू जो है लोगो, प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आप लोग सारे देशवासियों से अपील किया था कि आप लोग लोगो बना के भेजिए। जो फैक्ट है वो आप लोग देख लीजिए कि भारत G20 प्रेसिडेंसी का विषय है, जिसे कि हम लोग थीम करते हैं, क्या है देखिए यहाँ से, वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ये है थीम। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद के प्राचीन पाठ से लिया गया है। यहाँ पे आपको सब कुछ है। इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, क्योंकि इस बार एक बार देख लेंगे ध्यान से, उसके बाद ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने साल पुराने स्तंभ का उल्लेख किया है, जिस पर प्राकृत भाषा में कुछ लिखा गया है। ये ये भी मैं आपको बताता हूं। हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं, आंसर है 2500 साल पुराना। और यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि जब अध्यक्षीय भाषण दिए थे मोदी जी, तब वो क्या बोले थे, ध्यान से देखिए। 8 सितंबर 2023, 9-10 को सम्मेलन हुआ था। 8 सितंबर 2023 को मोदी जी ने क्या कहा था, वहां से मैं लिया हूं ये क्वेश्चन को। बहुत जगह आया है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स आपको बता रहा हूं। 8 सितंबर 2023 को मोदी जी ने क्या कहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। आज हम जिस स्थान पर एकत्रित हैं, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे करीब 2500 साल पुराना एक स्तंभ खड़ा है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में यह शब्द खुदा हुआ है। कौन सा शब्द है, इस शब्द का जरूरत नहीं है, जरूरत है इस चीज का जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बिल्कुल ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए इस पे। और मैं ये सब चीज इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत बार मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम में जो चीज आप लोग विजुलाइज करते हैं, जिस चीज को एक बार देख लेते, वो चीज आप लोग कभी नहीं भूलते। ये जो स्लाइड है, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको याद आया कि नहीं, सर ने एक स्लाइड बताया था, उस स्लाइड में ये सब चीज मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था कि 8 सितंबर 2023 को मोदी जी ने क्या क्या बोला है। मोदी जी ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला है कि आज हम जिस स्थान पर एकत्रित हैं, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे करीब 2500 साल पुराना एक स्तंभ खड़ा है। कितना साल पुराना, 2500 साल पुराना। और क्या बात बोला है उन्होंने, इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में कुछ खुदा हुआ है। तो देखिए, दोनों चीज आपको मिल गया एक जगह। अगला क्वेश्चन में इसी को मैं बताता हूं। अगला फैक्ट क्या है कि अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2500 वर्ष पुराने स्तंभ का उल्लेख किया है। इस स्तंभ पर किस भाषा में शब्द लिखा गया है, अभी मैंने बता दिया, प्राकृत भाषा में। बच्चों, 2 तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने साल पुराना स्तंभ है, तो आप क्या बोलोगे, 2500। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस पर जो शब्द लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मत। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 में अतिथि देश के रूप में कितने देश आए थे। अतिथि देश के रूप में मैंने आपको पीछे भी बताया है कि स्पेन G20 का परमानेंट मेंबर नहीं है बच्चों, लेकिन इस बार स्पेन आया है। क्यों आया है, आमंत्रित देश के रूप में आया, गेस्ट कंट्री के रूप में आया। सिर्फ क्या स्पेन अकेला आया है कि और कोई देश आया है। कुल मिला के 9 देश आए हैं इस साल G20 में भारत में गेस्ट के रूप में। तो ये जवाब है 9। कौन कौन सा देश आया, एक बार आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इस स्लाइड को देख लीजिए, ध्यान देखिए, आप लोग उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और ये यूएई, ये 9 कंट्री गेस्ट कंट्री के रूप में भारत आए हैं G20 में, जा चुके हैं सब। तो ये 9 कंट्री है।
ये 9 कंट्री हमेशा फिक्स नहीं होता, ये हर साल बदलते रहता है। गेस्ट कंट्री हर साल बदलते रहता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपका बर्थडे है, इस साल आपका कोई फ्रेंड आया, लेकिन मान लीजिए आपको फ्रेंड से किसी भी बात में मनमुटाव हो गया, तो क्या आप उसे बुलाएंगे अगले साल? नहीं बुलाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका बर्थडे आप किसे बुलाना चाहते हैं, किसे नहीं बुलाना चाहते हैं। भारत को आयोजन कर रहा है, ये भारत के मन के ऊपर कि भारत किस देश को आमंत्रित देश के रूप में बुलाए, किसे ना बुलाए। इस साल 9 देश आया है, अगले साल ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील में क्या यही 9 देश आएंगे या इनमें से कोई नहीं आएगा, ये कुछ आएगा? ये सब डिपेंड करता है ब्राजील के ऊपर कि ब्राजील का किस देश से क्या संबंध है। आप लोग समझ गए कि आमंत्रित देश क्या होता है, इस साल कौन आया था। एग्जाम में हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपने समझ लिया क्या पूछा जाएगा, कि कितने देश आए थे गेस्ट कंट्री के रूप में। अगले साल कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कुछ कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, जैसे एक होगा बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश आमंत्रित देश के रूप में नहीं आया है। अगर आप लोग 9 देश का नाम याद रहेगा, ध्यान रहेगा, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि नेपाल नहीं आया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 में कुल कितने वैश्विक संगठन ने हिस्सा लिया है? कुल मिला के 14 वैश्विक संगठन ने हिस्सा लिया है, इसे भी ध्यान रखिए। 14 वैश्विक संगठन ने हिस्सा लिया है, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक है, और भी बहुत सारा है, ये सब हिस्सा लिया है इस G20 जो भारत में हुआ है। G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया गया? जैसे अभी मैंने बताया कुल मिला के 14 संस्था को आमंत्रित किया गया है। इनमें से कौन सा आमंत्रित किसे किसे किया गया? तो इनमें से बच्चों सबको आमंत्रित किया, सभी। OECD को भी किया गया, WHO को भी किया, WTO को भी किया गया। ये 3 है, इसके अलावा भी 11 है। आप लोग को सबको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सा 11 कंट्री है, सॉरी कौन कौन सा 14 संस्था है जिसे आमंत्रित किया गया भारत में। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया है? आज के समय में आप लोगों को सबको याद है कि G20 का सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को हुआ है। क्या ये चीज जब आपका पेपर होगा, मान लीजिए अभी 30 को बिहार का एग्जाम होने वाला, बिहार यूपीएससी को होने वाला, उस समय तक आपको याद रहेगा, मुझे पता है। लेकिन अगले साल जो बच्चा आईएएस का एग्जाम दे रहा है या यूपी का एग्जाम देगा, या जो बच्चा अगली बार फिर बीपीएससी का एग्जाम देगा, उस समय ये डेट ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आज की डेट में आप मुझे बताइए कि नोटबंदी किस तारीख को हुआ था? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आप लोग को ध्यान नहीं होगा किस तारीख को हुआ था। जिस दिन हुआ तो उस दिन सबको पता था, 1 महीना था कि इस तारीख को हुआ था। 370 कश्मीर से किस दिन हटाया गया है? क्या आप लोग सबको पता है? शायद सबको नहीं पता होगा। ठीक उसी तरह से आज के डेट में आप लोग में से सबको पता है कि 9-10 सितंबर को आयोजन हुआ है G20 का भारत में। लेकिन 2 महीना बाद, 4 महीना बाद ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखा है, जिससे आप लोग कंफर्म हो जाए कि 9-10 सितंबर 2023 को भारत के नई दिल्ली में 18वीं G20 का आयोजन हुआ है। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे? कुल मिला के 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए थे G20 जो कि भारत में हुआ है। ये देखिए, ये सारा जो है ये सब आपको साइट पे मिल जाएगा, A to Z। जितना भी मैं फैक्ट दिया हूं, मैं किसी भी चैनल को फॉलो नहीं किया हूं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोल दिया उससे कुछ ले लिया, क्योंकि मैं जितना चैनल है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अगर पहले का चैनल देखे होंगे, आपको समझ में आएगा कि अगर उन्होंने 40 क्वेश्चन बताया है, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो कोई काम का नहीं है और 10 क्वेश्चन गलत डेटा दिया गया है। जितना क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसमें ना कोई डेटा गलत है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरा दावा है। अगर कोई भी गलती मिलता है आपको, प्लीज मुझे बताएं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आखिर मेरे क्वेश्चन में जो मैं 3-4 दिन मेहनत करके बनाया हूँ, उसमें क्या गलती है। तो भारत जब G20 हुआ, इसमें कितने एंगेजमेंट ग्रुप है बनाया गया था? इसमें 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। आप लोग से निवेदन है कि जितने बच्चे हैं तो आज पहली बार यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, वो अधिक से अधिक बच्चे को आपस में शामिल करें। ये चैनल यज्ञ विद्या आपके लिए अभी फ्री में है, तो इसका लाभ उठाएं। हो सकता है कल आपको पे करना पड़े, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक फ्री में, तब तक तो आप लोग देखिए, तब तक आप लोग खुद देख के अपने फैमिली को दिखाएं। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ये जो करंट टॉपिक है G20, ये इसकी जानकारी हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। तो इसकी जानकारी क्या बच्चा क्या बूढ़ा सबको होना चाहिए। तो ये अधिक से अधिक आदमी को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद दूसरे से भी करवाइए। हर दिन यज्ञ विद्या टेस्ट भी लेता है, रात को 9 बजे और रात को 10 बजे, 2 टेस्ट यज्ञ विद्या के गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आता है यज्ञ विद्या ऐप को, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रात 9 बजे और रात 10 बजे जो टेस्ट होता है उसको दीजिए। बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, वो भी अभी है फ्री। कब पे करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, अभी फ्री है, फ्री का लोग उठाएं।
कौन सी संस्था भारत में संपन्न G20 सम्मेलन के अंतर्गत नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ये आप लोग में से सब बच्चा भी जान रहा है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अफ्रीकन यूनियन, लेकिन मैंने इसलिए दिया कि मुझे सारा क्वेश्चन देना था, इतना इंपॉर्टेंट चीज तो मैं छोड़ता नहीं, इसलिए मैंने दिया अफ्रीकन यूनियन। ये क्वेश्चन आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चीज है, आप लोग सब जान रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन है। G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? देखिए एग्जाम में अफ्रीकन यूनियन हो सकता है ना पूछे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन अब हो गया है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन कितने देशों का समूह है ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्या आप लोग को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ये 55 देश है जो अफ्रीकन यूनियन में शामिल है। G20 का मुख्यालय कहाँ है? क्या उसका मुख्यालय अमेरिका में है या भारत में है या फिर डेनमार्क में या कहीं और है? बच्चों आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। G20 में कितने सदस्य शामिल थे? अब देखिए आज के समय में G20 में 19 देश और 2 संघ है, एक अफ्रीकन यूनियन है, एक है यूरोपियन यूनियन। मैं आपसे पूछ रहा G20 में जब आयोजन हुआ था तब G20 था, तो G21 हो जाएगा। अभी G20 के साइड पे कुछ नहीं है, तो अभी G20 में कितने देश शामिल थे? 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल थे, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है, अब इसका नाम G21 हो जाएगा। 20 देश कौन कौन से हैं? देखिए जैसे मैंने गेस्ट कंट्री का नाम बताया था, यहाँ पे आपको 20 कंट्री का एक मैप दिया गया है। ये भी आप लोग आराम से G20 का जो ऑफिशियल साइट है भारत ने बनाया है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सिंगापुर G20 में शामिल है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगापुर शामिल है या नहीं है। बच्चों में बता दूं कि सिंगापुर G20 में शामिल नहीं है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको पता चले जब भी आपको कंफ्यूजन हो, बस वीडियो खोलिए और जो वीडियो के स्लाइड में जो दिया गया है 20 कंट्री का मैप के साथ आपको बताया गया, उसको ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे सिंगापुर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिंगापुर शामिल नहीं है। अभी मैंने स्पेन का बताया था, क्या स्पेन इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो स्पेन भी शामिल नहीं है। अब जो होगा, अब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का भी फ्लैग आ जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्नलिखित में किस देश के द्वारा किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष की भारत अभी है, भारत, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। भारत कब तक इसके अध्यक्ष है? भारत 30 नवंबर 2023 तक बच्चों G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। कब से शुरू किया गया है? भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास अध्यक्षता का राइट है, अधिकार मिला हुआ है। भारत ने अभी एक G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में किया है और एक वर्चुअल सम्मेलन भी भारत करने वाला है नवंबर में, जैसा कि सम्मेलन के समापन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो एक और सम्मेलन होगा जो नवंबर में होने वाला है, जैसा अभी तक ज्ञात है। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताता हूं कि ये आप लोग को कंफ्यूज कर देगा। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या जगदीप धनखड़ जी, या अमिताभ कांत? कौन है ये? मुझे लगता है आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी होगा, या सोचते होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी होंगे, या जगदीप धनखड़ होंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो है इसका आंसर है अमिताभ कांत। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार देख लेंगे तो 2 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पक्का है अगले 1 साल तक, ये मैं दावा के साथ कहता हूं। आप लोग भी जानते हैं कितना बड़ा आयोजन हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आना ही है। सोचिए अगर भारत में ओलंपिक होगा तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं आएगा? उससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक उसी तरह से G20 भारत में अध्यक्षता भारत को मिला था, भारत में अभी वो संपन्न हुआ है, इससे 2 क्वेश्चन आने वाला है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पिछला वीडियो भी अगर समय मिले तो उसे भी देखिए, उसमें मैंने दिल्ली घोषणा पत्र को बहुत ही विस्तार से बताया है। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई है वो उसमें बताया गया, उसे भी जरूर देखिए। इसके बाद दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? आयोजन स्थल का नाम क्या है? आयोजन स्थल का नाम है भारत मंडपम, आप लोग जान रहे हैं। ये देखिए, ये है भारत मंडपम और साथ में ये नटराज की मूर्ति है, प्रतिमा है।
इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा कि ये इसके कार्ड क्या है, ये आगे क्वेश्चन होगा। ये यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एक फिगर दे दिया जाए जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। इसलिए जब ज्योग्राफी का टेस्ट होता है उसमें मैं मैथ के थ्रू मैं आप लोग को जवाब देता हूँ, मैथ के थ्रू मैं बताता हूँ। हमेशा विजुअलाइजेशन जो होता है वो ज्यादा आपको याद उससे आप लोग को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग मूवी देखते हैं, क्या मूवी जो 2 घंटा, ढाई घंटा की होती है, क्या आप लोग भूल जाते हैं? नहीं। वो मूवी आज से 2 साल बाद भी अगर आपसे पूछा गया तो आपको सब कुछ याद होगा। क्यों? क्योंकि सामने में कुछ आपके सामने चलते रहता है। इसीलिए अगर आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, उससे अच्छा अगर मैं आधे घंटे में मैं कुछ लेक्चर दे देता हूँ, ये आपको ज़्यादा समय तक याद होगा। ये साइंटिफिक प्रूफ है, चीज़ है। मोदी जी के कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया। इस चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क आप देखे होंगे कि जो जो आपका ये कोणार्क चक्र है, इसके सामने मोदी जी ने सब जो गेस्ट आए थे उनका स्वागत उन्हीं के सामने किया था। कोणार्क चक्र किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया। ये भी आप लोग फिगर में देख लीजिए। फिगर देखेंगे, आप लोग को हमेशा ध्यान रहेगा, फिगर दिखाने का मतलब यही होता है कि आप लोग को ध्यान होगा कि कोणार्क जो है ये चक्र किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया है। भारत भारत में आयोजित की जा रही G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? मैंने पहले भी दिखाया कि जो शुरुआत में मैंने बताया था कि मोदी जी शुरुआत में जो एक लेक्चर देते हैं, सब कुछ बताते हैं। उद्घाटन समारोह में जो उन्होंने संबोधन किया था, उसमें सारा कुछ था। थीम क्या है, हर चीज़ था। फिर भी दोबारा देख लीजिए थीम क्या है? थीम इसका है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम, ये दोनों है थीम। ये कहाँ से है वसुधैव कुटुंबकम? ये महाउपनिषद से लिया गया है। नटराज मूर्ति जो G20 आयोजन स्तर के सामने लगातार के वास्तुकार का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिए। जिसमें 3 स्टार है। देखिए सवाल तो सब इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार उसमें लगा रहा हूँ कि जिसमें जो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। लोगो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगो आप लोग में से सब जान चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये आसान हो गया है क्योंकि आप लोग लगातार इस बारे में बार बार चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप ये बताएं कि ये वास्तुकार का नाम क्या है? ये कितना बार आप लोग ने न्यूज चैनल में सुना है, ये पेपर में पढ़ा है? मुझे सीरियसली बताइए। शायद हो सकता है आज आपके आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन अब सब बच्चों को पता चल जाएगा। इनका नाम है श्रीकंडा स्थापति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसे ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो नटराज मूर्ति जो सामने रखा गया था, उसके वास्तुकार का क्या नाम है? ये आप लोग ध्यान रखिए। उनके वास्तुकार का नाम है श्रीकंडा स्थापति नाम है। G20 के लोगों में भारत भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भारत देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आप लोग स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से देखिए, ये लोगो है, इसे ध्यान से देखिए। ये थीम है, इसे भी आप लोग ध्यान देखिए। बिल्कुल इस चीज को एकदम विजुलाइज करिए। कितने कलर का यूज हुआ है? 1 2 3 4 4 कलर का यूज हुआ है, इसे भी ध्यान रखिए। कमल पे कितनी पंखुड़ी है? 7 पंखुड़ी है। ये 7 पंखुड़ी किस चीज को चिन्हित करता है? ये 7 पंखुड़ी महाद्वीपों को चिन्हित करता है। 7 महाद्वीप है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। G20 का थीम किस उपनिषद से लिया गया है? पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ये लिया गया महाउपनिषद से लिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। जो आसान क्वेश्चन है उसको मैं तेजी से निकालूंगा, जहां पे मुझे बताना होगा वहां पे रुकूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। ये 2022 में देखिए इंडोनेशिया के पास था अध्यक्ष था, ये था 17वां। 2023 में भारत के पास ये है 18वां और 2019 में ब्राजील के पास ये है 19वां। ये 3 आप लोग ध्यान रखिए। हमेशा या तो एक पहले वाला या एक बाद वाला पूछा जाता है। अब आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि 14वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। या तो आपसे 17वां पूछा जाएगा, या इस साल का 18वां, या अगले साल का 19वां। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 2000, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आता है तो ज्यादातर बच्चे गलत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बच्चा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। इसमें हो सकता है आप लोग जल्दबाजी में, यहाँ पे तो भारत लिखा हुआ नहीं है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में मान लीजिए अगर मैं भारत लिख देता तो आप लोग हो सकता है कि सारे बच्चे भारत ही टिक कर देते। आप लोग 2022 को देखते भी नहीं। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इसको मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम में इस तरह का चीज आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे दे 2022 दे दे और ऑप्शन में भारत दे दे। तब मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादातर बच्चे हो सकता है भारत में टिक करते, भारत के सामने राइट आंसर दे दे। लेकिन यह ध्यान रखिए 2023 में भारत अध्यक्षता किया है, 2022 में किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है।
2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? ये ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। अभी हम लोग ने मैप में, चित्र में हम लोग ने देखा इस चीज को। भारत के कुल कितने शहरों में कितनी G20 मीटिंग का आयोजन हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इसे भी मैं 3 स्टार लगा देता हूं। ये होगा 60 शहर और 200 मीटिंग। 200 से ज्यादा मीटिंग हुआ है। कुल 60 शहरों में हुआ है, 200 से ज्यादा मीटिंग हुआ है। ये चीज मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूं जो साइट पे लिखा गया। साइट पे बिल्कुल यही चीज गवर्नमेंट साइट पे लिखा गया। 60 शहर और 200 से ज्यादा मीटिंग का आयोजन हुआ है G20, जो इस साल भारत में हुआ है। G20 का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग सब G20 जान बोलते रहते हैं। क्या आपको फुल फॉर्म पता है G20 का क्या है? गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज है या 20 गेस्ट है? इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग इसके लिए नया क्वेश्चन होगा कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि ये पहली बार G20 का फुल फॉर्म सुन रहे हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ 20। कौन G20 का सदस्य नहीं है? यहाँ पे इतने सारे नाम, इसमें G20 का सदस्य कौन सा नहीं है? सिंगापुर। मैंने अभी बताया है, ये क्वेश्चन हमेशा 1-2 बार पूछा गया है, क्योंकि सिंगापुर क्यों G20 का सदस्य नहीं, ये पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए आ सकता है कि कौन G20 का सदस्य नहीं है। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहां से प्रेरित है? तो ये देखिए, इसमें बहुत बार क्या होता है कि अगर भारत का राष्ट्रीय ध्वज ध्वज लिख दिया भी है तो लोग सोचता है नहीं, भारत ने कहीं और से लिया गया होगा। बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज से ही लिया गया है। इसका जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम पूर्व की मेजबानी किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिस समय आयोजन हुआ था बच्चों, उस समय बहुत सारा हंगामा भी हुआ था। हंगामा मतलब मीडिया में हल्ला हुआ था और इंडिया की वाहवाही भी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में किया गया है। जबकि लद्दाख में किया गया तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था, लेकिन भारत का ये अभिन्न अंग है, इसलिए लद्दाख में होना ही चाहिए था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में हुआ। इसे ध्यान रखिएगा। अब जो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा वो बताऊंगा कि G20 जो इस साल हुआ है, इसमें बहुत सारा मीटिंग हुआ है। हर क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे बैठकें हुई है। सबसे पहले बैठक कहाँ हुई वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरह का बैठक कम से कम 3 या 4 हुआ है। वो आप लोग एक बार में ध्यान नहीं रहेगा, नहीं एग्जाम में कभी पूछेगा। एग्जाम में हमेशा पहला बैठक पूछा जाएगा कि पहला बैठक मीटिंग जो किसी खास मुद्दे पे है वो कहाँ पे हुआ था। जैसे कार्यक्रम पूर्व की मेजबानी कब किसने किया था? वो लद्दाख ने किया था। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुई है? वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक। देखिए होता क्या है G20 में, ये मैं बताता हूँ। G20 एक आर्थिक मंच, आप लोग सब जानते हैं। इसमें पूरे साल भर या आप कहें तो साल से पहले, अभी आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो 1 दिसंबर को भारत को, पिछले साल 2022 को 1 दिसंबर को भारत को मेजबानी मिला है, लेकिन उससे पहले से कुछ कार्यक्रम शुरू हो गया और ये पूरे 1 साल तक ये कार्यक्रम चलते रहता है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मैगजीन में, कि हमेशा की कुछ मीटिंग G20 के डेलीगेट आए हुए, कुछ तरह का मीटिंग भारत के इस शहर में हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन सा मीटिंग है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? अब बता दें कि हमेशा मैं पहली बैठक बताऊंगा। क्यों? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3-4 बैठक हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट रहता है पहली बैठक कहाँ हुई है। पहली बैठक वित्तीय संरचना की कहाँ हुई है? ये हुई है चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़। G20 शिखर सम्मेलन की पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? अब G20 देखिए, फिर बता रहा हूं कि इसका मतलब है कि जितने भी सदस्य देश है G20, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। जितना भी G20 का सम्मेलन हुआ है किसी भी तरह का, उसमें सारे G20 के सदस्य देश शामिल होते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? ये हुई है बेंगलुरु में। ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को फिर एक विजुलाइज कराता हूं जिससे आप लोगों को ध्यान होगा। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीट बिगिंस इन बेंगलुरु। ये आपको पीआईबी पे दिया गया है। पीआईबी पता होगा कि गवर्नमेंट का फेस, गवर्नमेंट की कोई भी व्यक्ति होती है तो पीआईबी के थ्रू जनता को संबोधित किया जाता है सरकार के द्वारा। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीट बिगिंस इन बेंगलुरु, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये आपको वाराणसी में आयोजित किया गया है, विकास मंत्रियों की बैठक। आप लोग जितने भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं या जितने भी बच्चे 5 अगस्त से जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन है कि खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही, साथ साथ अपने फ्रेंड फैमिली को इसमें जोड़िए। ये आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी चैनल है। हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए हर दिन सेगमेंट लेके आते हैं, कभी करंट का लेके, कभी मैथ का लेके, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा
पेपर आपके सामने लाए जाते हैं यज्ञ विद्या के द्वारा। तो आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे कि आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और हम लोग भी इससे मोटिवेट होंगे। G20 अध्यक्षता के तहत, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है बेंगलुरु में। किसकी बैठक? देखिए, बहुत बैठक हुआ है। आप लोग आपने पहले भी देखा होगा कि 60 शहर में 200 से ज्यादा सम्मेलन हुआ है। 60 शहर, 200 से ज्यादा सम्मेलन हुआ है। सोचिए कितना सम्मेलन है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण आपके सामने 25-30 सम्मेलन लेके आया हूँ कि इस सम्मेलन से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 या 3 बार इसे देखिए वीडियो को। मुझे लगता है इसके बाद आप लोग को दोबारा देखने का जरूरत नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है, उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए। एक चार्ट बना लीजिए कागज पे, जिसमें जो भी फैक्ट है 1 पेज का बना लीजिए, उसको फोल्ड करके हमेशा अपने पास रखिए। 2-3 दिन करते जाए कि जहां भी आप जाते हो, जब अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है, उस चार्ट को अपने पॉकेट से निकाले, अपने बैग से निकाले, तो एक बार उसे जरूर गो थ्रू हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि बस 1 सप्ताह आप लोग इस तरह करेंगे, वो फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। तो G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है बैंगलोर में। फिर वही चीज मैं बार बार आपके सामने ये विजुलाइज किया, आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आप लोग को कंफर्म हो जाए कि गवर्नमेंट साइट पे ये बताया गया है, और साथ ही साथ आप लोग विजुलाइज कर सके इस चीज को। हाल G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक की गवर्नर, ये बेंगलुरु में हुआ है 22 से 25 फरवरी 2023 को। डेट बिल्कुल ध्यान मत रखिए। ध्यान क्या रखना है? किसकी बैठक कहाँ हुई है, बस इसको ध्यान रखना है। डेट बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ये सोचिए आपके किसी काम का नहीं, ये मान के चलिए कि आपके किसी काम का नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूहों की पहली बैठक कहाँ हुई? हमेशा मैं पहली बैठक ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी पहली बैठक आने वाला है। दूसरी तीसरी कभी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी तीसरी बिल्कुल आने का कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो पहली बैठक कहाँ हुई है? विकास कार्य समूह की पहली बैठक हुई है मुंबई में हुई है। मुंबई में जी G20 विकास कार्य की पहली बैठक मुंबई में हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? पहली शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ है। यहाँ देखिए, प्रथम बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ है। G20 अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन के लिए पहली G20 ग्लोबल पार्टनरशिप का बैठक कहाँ पे हुआ है? यह बैठक कोलकाता में हुआ है। कौन से? वित्तीय समावेशन के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक, ये कोलकाता में हुआ है। ध्यान रखिए हर चीज को। यहाँ पे कोलकाता वित्तीय समावेशन के लिए पहली वैश्विक साझेदारी हो जाती है। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? यह बैठक तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तिरुवनंतपुरम में कम बैठक हुआ, इसलिए इसे ध्यान रखिए। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ये देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में हुआ है। डेट बिल्कुल ध्यान मत रखिए। आपको ध्यान क्या रखना है? किस तरह का बैठक? तो स्वास्थ्य कार्य समूहों का बैठक कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आपको पुणे में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ है पुणे में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16-17 जनवरी 2023 को पुणे में हुआ है। भारत द्वारा G20 के अध्यक्षता संभालने से पहले किस जगह G20 सदस्य देशों के मिशनों के स्थानीय प्रमुखों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक ब्रीफिंग आयोजन की गई थी? मैंने क्या बताया कि पूरे साल भर आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, और कभी कभी आयोजन और कुछ कार्यक्रम तो अध्यक्षता संभालने से पहले ही हो जाते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता भारत के पास है 30 नवंबर 2023 तक, लेकिन ये जो है ये अध्यक्षता संभालने से पहले ही हो गया। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये अगर समय मिले, अगर समय परमिट करे आपको, तो एक बार जरूर इसे देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। एक डिटेल में बताया गया, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे अगर समय परमिट करे तो। जो बच्चा 30 को बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उसे मैं सजेस्ट करूंगा कि ये स्लाइड तो हमेशा एग्जाम के बाद देखे। जो मैं यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ, बस उसको ध्यान रखें, उसे बाद में। लेकिन जो बच्चा इस बार बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा है, वो जरूर याद करके स्लाइड को अच्छे से देखे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 2022 को स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में G20 सदस्य देशों के मिशनों के स्थानीय प्रमुखों, आमंत्रित अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था 26 नवंबर 2022 को। अब भारत को अध्यक्षता कब मिला है? भारत को अध्यक्षता मिला 1 दिसंबर। G20 अध्यक्षता के तहत अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ में। वास्तुकला से ध्यान रखिए, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, वास्तुकला का बहुत ही अद्भुत नमूना है, उससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं चंडीगढ़ में। देखिए G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक 30 से 31 जनवरी 2023 को हुआ है चंडीगढ़ में। G20 का पहला शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? शिक्षा कार्य समूह का आयोजन हुआ है चेन्नई में। चेन्नई में पहले G20 EDWS की मेजबानी के लिए तैयार चेन्नई में हुआ है, इसे भी ध्यान रखिए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 का पहला रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? रोजगार समूह का आयोजन हुआ है जोधपुर में। जोधपुर में प्रथम रोजगार कार्य समूह का आयोजन हुआ है। G20 का पहला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला कार्य समूह की बैठक का आयोजन G20 के तहत हुआ है कच्छ के रण में, गुजरात का कच्छ का रण, इसे ध्यान रखिए। यहाँ भी दिया गया G20 के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में शुरू हुआ है। G20 अध्यक्षता के तहत G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, इसे जरूर एक बार ध्यान से आप लोग देख लें। G20 की कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंदौर में किया गया। इंदौर में एक ने काफी कृषि समूह से संबंधित आयोजन हुआ है, हमको हमेशा पहला देखना है, पहला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इंदौर में हुआ है। इंदौर में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के साथ कृषि कार्य समूह की पहली कृषि बैठक का की मेजबानी करेगा क्यों? क्योंकि पहले का न्यूज है, ये मेजबानी हो चुका है। G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई है खजुराहो में। खजुराहो में पहली G20 की बैठक हुई कार्य समूह की, किस चीज की? संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुआ है। समय है 22 से 25 फरवरी के बीच में। G20 अध्यक्षता के साथ डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई है। G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? भ्रष्टाचार कार्य समूह की बैठक हुई है गुरुग्राम में। यहाँ पे आपको दिया गया है। पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? G20 की मुंबई में। व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई है। G20 की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजन इसका किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखिए कि 100वीं G20 बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? 100वीं G20 बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है वाराणसी में हुआ है। यहाँ भी देखिए कि 100वीं 100 G20 मीटिंग, मीटिंग कौन था? मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट इन वाराणसी। 100वीं बैठक जो कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट का है, वो वाराणसी में संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने किस जगह B20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? B20 का मतलब है बिजनेस 20। कहां पे संबोधित किया है? ये नई दिल्ली में संबोधित किया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? विदेश मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली में होगा। G20 की पहली मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजन किया गया? विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन ये रामनगर कहाँ पे है? ये रामनगर उत्तराखंड में है, उसमें आयोजन हुआ है रामनगर, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर जी समूह फूल उत्सव का आयोजन किया गया है? फूल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। W20 की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में हुआ? G20 के अंतर्गत W20 की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में हुआ? W20 का मतलब था वोमेन 20, इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में। कैसे ध्यान रखेंगे? तो महाराष्ट्र में बॉलीवुड, मुंबई बॉलीवुड है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर हीरोइन होती है, तो वोमेन 20 का आयोजन कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ है। G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया है अहमदाबाद को चुना गया है। ये हमारा बच्चों आज 60 क्वेश्चन है आपके सामने, जो G20 भारत में जो हुआ है 2023 9 और 10 सितंबर, उससे संबंधित सारा चीज ये है। इससे बाहर मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए। अगर आप एक बार दो बार देख लेते तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी से लेकर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार इसे फिर से देखिए, एक बार दो बार लगातार देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे कागज पर नोट डाउन करें। जहां भी आप जाते हैं, जहां पे लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट आपको समय मिल सकता है, वहां पे कागज को निकाले और आराम से देख ले।
5 मिनट 10 मिनट अगर आप लोग समय मैनेज करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ करंट में बहुत सारी चीज है क्योंकि हर दिन आपको देखने की जरूरत पड़ती है। कौन आयोजन कहाँ पे हुआ है, इंडेक्स आता है पूरे, अगर आप देखते हैं कि पूरे 12 महीने में एक साल में कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट इंडेक्स आता है। एसपीआई इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन है, कौन नंबर 1 पे, भारत कितने नंबर पे है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह का चीज को एक कागज A4 साइज का कागज पे, एक कागज में एक फैक्ट को लिख ले, एक तरह के फैक्ट को लिख ले। जैसे अगर आपको ये देखना है कि इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन है तो लगभग 15 इंडेक्स एक से लिख ले, एक कागज में। ठीक इसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे A4 कागज में लिखिए। और जब आपको 5 मिनट 10 मिनट समय मिलता है, कोई बच्चा अगर मेट्रो दिल्ली में मेट्रो में सफर कर रहा है तो आराम से वहां देख सकता है। कोई अगर शाम को पार्क में बैठने का जिसको आदत है वहां पे आप देख सकते हैं। 5-10 मिनट बाद में एग्जाम में आप देखेंगे तो ये सब मल्टीपल होके काफी नॉलेज आपके अंदर भर देगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और G20 से संबंधित अगर कोई कंफ्यूजन और वो दूर हो गया होगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ बच्चे कि इसमें कोई गलती नहीं, जो मैं बताया उसको बिल्कुल ध्यान में देखिए। बहुत सारे चैनल पर बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, बिल्कुल मेरे चैनल को देखिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो यज्ञ विद्या से जुड़िए, क्या आप चाहते हैं, कहाँ पे आपको कमी लग रहा है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं सुधार की हो तो आप सजेशन दीजिए, हम लोग उसे बिल्कुल अच्छे तरह से स्वीकार करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। बाय बाय।